राहुल गांधी इस समय इतने धरातल पर आ गए, इतने धरातल पे आ गए, उनकी औकात जीरो के लगभग हो गई है और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी इस नाकाबिलियत को छुपाने के लिए, अपनी इस फेलियर को छुपाने के लिए उनके पास एक ही ज़रिया रह गया कि वो दूसरे के ऊपर उंगली पर उंगली, एलिगेशन पर एलिगेशन और इंजाम पे इंजाम लगाए जाए। तो राहुल साहब ने ये कहा है कि साहब, कोई हमारे एक्स मेजर जनरल थे फनाक साहब, उनका रेफरेंस लेके कहता है जी वो हमारे 50 मील अंदर आ गई चाइना की फोर्सेस। अरे हैव यू गॉट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू शो वेदर दी चाइनीज फोर्सेस इंट्रूड इंडिया अप टू 50 किलोमीटर्स? व्हाई यू स्प्रेड द फेक न्यूज़ लाइक दिस? अरे यार, अपना पास तो देख लो मेरे बड़े भाई। मैं बड़े भाई इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट लग रहे हो मुझे, जबकि आपकी उम्र मेरी आधी उम्र के बराबर है। देखिए आपके नाना जी ने क्या किया था, कितनी प्यारी दोस्ती निभाई थी चौन लाई से। अरे अमेरिका कहता था जी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हम आपको सीट दे रहे हैं, मेंबरशिप दे रहे हैं, आप ले लीजिएगा। और नेहरू जी कहते नहीं 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 नहीं, चौमिन लाई जो है ना, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं चाइना के, ये मुझे नहीं चाहिए, आप इनको दे दीजिएगा। क्या उसको देश से प्रेम था उसके नाना को, या चाइना से प्रेम था, या उसको दोस्ती इतनी प्यारी थी कि देश का हमेशा के लिए उसने बेड़ा गर्क कर दिया और चाइना को उसकी परमानेंट सीट दिला दी? आज अगर परमानेंट भारत के पास होती तो शायद भारत चाइना से आगे होता। और देखिएगा शियानचैंग में सन 54 से लेकर 57 तक 3 साल तक वो सड़क बनाते रहे चाइनीज़। और जो हमारे नेहरू जी थे अपनी अयाशी में मस्त रहे, उन्हें ये नहीं पता लगा कि मेरी टेरिटरी में कोई घुस कर के सड़क बना रहा है। और जब इनागुरेशन का टाइम आ गया, इनागुरेशन सड़क कर दी, तब एक चिट्ठी लिखते हैं। इनागुरेशन हुई 57 के अंदर, और चिट्ठी लिखते हैं चाइनीज़ प्रीमियर को इन 1959 कि साहब यहाँ पर ये जो ज़मीन पे आप बना रहे हैं, ज़मीन तो हमारी, आप यहाँ से इसको शिफ्ट करिए, हटाइए। चाइना कहता है हेल विद यू, ये तो सड़क बना ली तो ज़मीन मेरी हो गई है। उसके बाद बताइए, प्राइम मिनिस्टर है इतने बड़े देश की, जिसके पास इतनी बड़ी आर्मी थी, जिसका बजट जो है ना 5% ऑफ दी टोटल एनुअल बजट होता है। Why did not he issue direction to the army and other air force and navy to take action immediately and get the land vacated from China? मैं इसको एंटी नेशनल ना कहूँ तो क्या कहूँ? मैं मेक सच कमेंट्स। यू आर वेरी एजुकेटेड पर्सन। आप तो मैं सुना कैम्ब्रिज से पढ़ के आए और बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं। तो मेरी तो आपसे यही एक गुजारिश होगी कि डोंट मेक सच फेक, ठीक है ना, एलिगेशंस टू रिमेन इन द पॉलिटिक्स, टू रिमेन इन द मीडिया। ट्राई टू बी ए पॉजिटिव माइंडेड, ट्राई टू बी कंस्ट्रक्टिव, ट्राई टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ट्राई टू बी नेशनलिस्ट इंस्टेड ऑफ बीइंग नेशनलिस्ट। और जो कन्हैया जी हैं, टुकड़े टुकड़े जो आपकी गैंग है, वहाँ मत जाइए, उनको मत सपोर्ट करिए, हैं, शाहीन बाग वालों को मत सपोर्ट करिए। जो आपके मणिशंकर जी, उनको बोल दीजिए वहाँ मत जाइएगा। पर आप वो कर नहीं पाओगे, मुझे पता है, क्योंकि मुस्लिम्स आर योर फेवरेट्स, हिंदूज यू आर एनिमी, तो वह आप वो कर नहीं पाओगे। दिस कंट्री सीम्स टू बी योर एनिमी, पाकिस्तान सीम्स टू बी योर मोर फेवरेट, चाइना सीम्स टू बी मोर फेवरेट। मैं इसलिए कह रहा हूँ सब चीज़ें क्योंकि इट इज़ फ्लैशिंग इन द न्यूज़ एवरी डे। तो अपना जो व्यू पॉइंट है मिस्टर राहुल जी, इसमें एक पर्सनल लेवल पे आपको रिक्वेस्ट है कि चेंज योर मेंटेलिटी एंड ट्राई टू अप्रिशिएट योर कंट्री, बिकॉज यू आर लिविंग इन दिस कंट्री, यू वाज born in this country and this country has fed you, this country has made you what you are as on date। तो जो ऋण दिया है आपको, जो ऋण आपके ऊपर चढ़ा है, इसको पूरा करिए, वरना जब आप आओगे ना, वहाँ जाके आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आप तड़फोगे, रोओगे फिर। तो ट्राई टू बिहेव इन ए प्रॉपर एज पर अवर हिंदू संस्कृति। आप तो यार
शाश्वत कौन से बताया था कि आप मैं उसका हूँ बोल करके, आप जब जनेब लेके आए के कहते हम तो मैं तो प्योर हिंदू हूँ और इस उसको मैं बिलोंग करता हूँ। अरे वो तो बड़ी पंडित हैं और बड़ी अच्छी कम्युनिटी हमारे हिंदुओं में होती है, वो तो कभी ऐसा पाप करते ही नहीं, आप क्यों पाप करने चले हैं? तो अपनी हिंदू संस्कृति को बना के रखो, अपनी हिंदू संस्कृति के हिसाब से काम करो। ये मेरी आपकी एक फ्रेंडली एडवाइस है, आप चाहो तो मान लो, एंड आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। सर, जिस तरीके से भारतीय सेना को लेकर और चीन को लेकर राहुल गांधी की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही थी, तो उस पर राहुल गांधी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि क्या हमारी ज़मीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है, इसीलिए भारत सरकार चुप्पी साध के बैठी है। मतलब ये राहुल गांधी चीनी एजेंट बनकर क्यों काम कर रहे हैं भारत में? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब इंसान देखता है कि वो चारों तरफ से घिर चुका है, उसके सारे ब्रह्मास्त्र फेल हो चुके हैं और कुछ नहीं कर पा रहा है, तो अपना एक सुपरसोनिक ब्रह्मास्त्र अप्लाई करता है। ही स्टार्टेड मेकिंग काउंटर एलिगेशन ऑन द अदर्स, रादर फेक काउंटर एलिगेशंस ऑन द अपोजिट साइड। तो साहब, मेरा कहने का मतलब ये है, राहुल गांधी इस समय इतने धरातल पर आ गए, इतने धरातल पे आ गए, उनकी औकात जीरो के लगभग हो गई है और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी इस नाकाबिलियत को छुपाने के लिए, अपनी इस फेलियर को छुपाने के लिए उनके पास एक ही ज़रिया रह गया कि वो दूसरे के ऊपर उंगली पर उंगली, एलिगेशन पर एलिगेशन और इंजाम पे इंजाम लगाए जाए। तो साइकोलॉजिकली व्हाट इज़ डूइंग इज़ राइट सर, क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं रहा, न करने लायक है, ना उसमें कैपेबिलिटी है, ना उसके अंदर कोई विल पावर है, ना उसमें देशभक्ति नाम की चीज़ है। नाइदर ही हैज़ गॉट एनी इंटरेस्ट इन दिस कंट्री। तो साहब, उसके लिए टू कीप हिमसेल्फ अलाइव इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इज़ टू मेक एलिगेशन अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी। अब चलिए ठीक है, रूलिंग पार्टी तक आप रहिए, कोई बात नहीं, मोदी से आपकी नाराज़गी है या आपकी एक एनिमिटी है पॉलिटिकल, कोई बात नहीं, जितने चाहे एलिगेशन लगाइएगा। बट आई फील इट वेरी बैड व्हेन आई सी दैट ही इज़ मेकिंग एलिगेशन अगेंस्ट द इंडियन आर्मी। हाउ डेयर ही मेक्स एलिगेशन, रादर बीइंग ए सिटीजन ऑफ द कंट्री ही शुड increase the morale of the army instead of degrading it. See the condition of the Congress when there was a surgical strike in Pakistan. उनके जो दीक्षित साहब थे वो ये कहते थे कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, और उन्होंने तो एक इतना बड़ा कमेंट किया था हमारे जो आर्मी चीफ के लिए, जो कि मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी आर्मी ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ ऐसा वर्ड इस्तेमाल करूं। जो आर्मी के ऑफिसर्स अपनी फैमिली को लाखों हज़ारों मील दूर छोड़ करके देश की सेवा में लिप्त हैं, और हमेशा उनका एक ही मकसद, एक ही जज्बा रहता है कि मैं इस भारत माता की ज़मीन को बचाने के अंदर अपना सर्वस्व घुमा दूँ, तभी जाकर मुझे मेरी मंजिल मिलेगी। तो राहुल साहब ने ये कहा है कि साहब, कोई हमारे एक्स मेजर जनरल थे फनाक साहब, उनका रेफरेंस लेके कहता है जी वो हमारे 50 मील अंदर आ गई चाइना की फोर्सेस। अरे, हैव यू गॉट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू शो वेदर दी चाइनीज फोर्सेज इंट्रूड इंडिया अप टू 50 किलोमीटर्स? व्हाई यू स्प्रेड द फेक न्यूज़ लाइक दिस? अरे यार, अपना पास तो देख लो मेरे बड़े भाई। मैं बड़े भाई इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट लग रहे हो मुझे, जबकि आपकी उम्र मेरी आधी उम्र के बराबर है। देखिए आपके नाना जी ने क्या किया था, कितनी प्यारी दोस्ती निभाई थी चौन लाई से। अरे, अमेरिका कहता था जी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हम आपको सीट दे रहे हैं, मेंबरशिप दे रहे हैं, आप ले लीजिएगा। और नेहरू जी कहते नहीं 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 नहीं, चौमिन लाई जो है ना, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं चाइना के, ये मुझे नहीं चाहिए, आप इनको दे दीजिएगा। क्या उसको देश से प्रेम था, उसके नाना को, या चाइना से प्रेम था, या उसको दोस्ती इतनी प्यारी थी कि देश का हमेशा के लिए उसने बेड़ा गर्क कर दिया
और चाइना को उसकी परमानेंट सीट दिला दी। आज अगर परमानेंट सीट भारत के पास होती तो शायद भारत चाइना से आगे होता। और देखिएगा, शियानचैंग में सन 54 से लेकर 57 तक 3 साल तक वो सड़क बनाते रहे चाइनीज़। और जो हमारे नेहरू जी थे अपनी अयाशी में मस्त रहे। उन्हें ये नहीं पता लगा कि मेरी टेरिटरी में कोई घुस कर के सड़क बना रहा है। और जब इनागुरेशन का टाइम आ गया, इनागुरेशन सड़क कर दी, तब एक चिट्ठी लिखते हैं। इनागुरेशन हुई 57 के अंदर, और चिट्ठी लिखते हैं चाइनीज़ प्रीमियर को इन 1959 कि साहब यहाँ पर ये जो ज़मीन पे आप बना रहे हैं, ज़मीन तो हमारी, आप यहाँ से इसको शिफ्ट करिए, हटाइए। चाइना कहता है हेल विद यू, ये तो सड़क बना ली तो ज़मीन मेरी हो गई है। उसके बाद बताइए, प्राइम मिनिस्टर है इतने बड़े देश की, जिसके पास इतनी बड़ी आर्मी थी, जिसका बजट जो है ना 5% ऑफ द टोटल एनुअल बजट होता है। Why did not he issue direction to the army and other air force and navy to take action immediately and get the land vacated from China? मैं इसको एंटी नेशनल ना कहूँ तो क्या कहूँ। उसका चाइनीज़ प्रेम या उसके प्राइम मिनिस्टर का प्रेम ज़्यादा प्यारा था, ज़्यादा अहमियत रखता था, या देश प्रेम ज़्यादा अहमियत रखता था? अरे वो छोड़िए आप। 1948 में जब हरि सिंह जी ने लिख के दे दिया यूनिलेटरली कि आई सरेंडर टू इंडिया विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन, वहाँ से पाकिस्तान J&K पे हमला करता है, अपने कवालियों को भेजता है, और हमारी फोर्सेस कम्पिटेंट थी, थ्रो देम आउट। और हरि सिंह जी ने कहा था अपनी सेना भेजिए। वो पाकिस्तान ने हमारे जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया है और जम्मू को हड़पना चाहता है। मोस्ट रिलक्टेंटली आफ्टर ए हीटेड आर्गूमेंट विद सरदार पटेल, ही अग्रीड टू सेंड आवर इंडियन आर्मी इन द J&K। साहब, जैसे उन्होंने पाकिस्तानियों को, कबालियों को वहाँ धक्का दे के दूर करना शुरू किया, आई डू नॉट फाइंड व्हाट हैज़ क्रॉक्ड अप इन हिज माइंड, कि कहता नो 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 ओनली सीज फायर यूनिलेटरली डिक्लेयर कर दिया। मुझे नहीं लगता कि आज तक पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर विनर विल डिक्लेयर द सीज फायर इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड बाय द लूजिंग पार्टी और द लूजिंग कंट्री। अरे जब हम एडवांस कर रहे थे, अपनी टेरिटरी को वापस ले रहे थे, व्हाट वाज द नेसेसिटी ऑफ डिक्लेयरिंग सीज फायर? चलिए वहाँ तक तो ठीक था। देन व्हाट वाज द नीड ऑफ रेफरिंग द मैटर टू यूएनओ? अरे राहुल जी, आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। यू आर बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून योर माउथ। आप बहुत भाग्यशाली हैं। साल में कितनी बार फॉरेन कंट्री में जाते हैं, अयाशी करते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ भी कहीं आपके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। आप अपने नाना जी को देख लीजिएगा, कभी नेट खोल के देख लीजिएगा। इतना होने के बावजूद भी हमारा देश सरवाइव कर रहा है। राहुल गांधी जी अपनी कांग्रेस का देख लीजिए ना, आप इसका सेटअप देख लीजिए। 1985 में जब इसको A.O. ह्यूम्स बनाया था, हु वाज A.O. ह्यूम्स? ICS retired officer from the England. He was specially sent to constitute this organization known as Indian National Congress. यार, जो तुम्हारे कंट्री को रूल करने के आया है, एक बच्चा भी समझ जाता है ये क्यों बना रहा है। ये इसलिए बनाई गई थी, इसके पीछे उनको कुछ रेप्यूटेड हिंदू चाहिए थे, इस देश के वासी चाहिए थे, जो उनके साथ बूट बटरिंग पॉलिश कर सके, उनको उनके फेवर में बोल सकें, और हिंदुओं को साथ दोगला बन करके उनको रूलिंग करने के पूरी की पूरी सपोर्ट कर सकें। तो साहब, उनको कुछ चापलूस चाहिए थे। वो चापलूस की उन्होंने एक कमेटी बना ली, एक कांग्रेस बना ली। दिस इज़ द ओरिजिन। तो कांग्रेस का ओरिजिन क्या रहा? ब्रिटिश की चापलूसी, और जो हमारे अपने देशवासी उनकी खिलाफत। जिसका ओरिजिनल ये हो पार्टी का, साहब उसका प्रेजेंट और फ्यूचर तो भगवान अपने आप ही रखता है। कहते हैं कि बच्चे के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं।
तो ये तो पालने से भी वैभव में भी आ गया, शैशव काल भी इसका ख़त्म हो गया, अब तो जवानी भी ख़त्म हो गई, मिडिल एज भी ख़त्म हो गई, अब तो मुझे लग रहा है बुढ़ापा इसका है। अब तो कम से कम अपनी कुकर्तों को ख़त्म कर दो राहुल जी, अपनी कांग्रेस को सुधार लो। इसने देश का इतना बुरा हाल किया, इतना बुरा हाल किया है कि इतना बुरा हाल किया है कि मेरे पास कहने के लिए कोई वर्ड नहीं है। आप किसी भी भारतीय से पूछ लीजिएगा, वो यही कहेगा कि कांग्रेस हैड ऑलवेज बीन एंटी हिंदू, इट इज़ ऑलवेज प्रो इस्लामिक। अभी आप रिसेंटली देख लीजिएगा, अब जो ताहिर हुसैन के खिलाफ एफआईआर हुई है, कांग्रेस कहती है नहीं सर इट इज़ वन साइडेड एफआईआर। क्या उस समय कांग्रेस थी जब ताहिर हुसैन की छत के ऊपर से वो फारूकी जो राजधानी स्कूल का था उसकी छत के ऊपर इतनी लंबी लंबी चौड़ी फिक्स दलेल लगी हुई थी, गुलेल, जिससे कि वो बोतलों के अंदर पेट्रोल बम भर भर करके फेंकते थे और 400-500 किलोमीटर दूर के ऊपर जाकर वो बम गिरता था पेट्रोल वाला और वो मकान जलना शुरू हो जाता था। उस गुलेल से इन्होंने पूरी की पूरी ईंट जिसका वजन 4 किलो होता उसको फेंकते थे, जिसके ऊपर गिरती थी उसका सिर फूट जाता तो वही धराशायी हो जाता, जिस गाड़ी पे गिरती उसकी छत टूट जाती थी। उस समय क्या आप सो रहे थे? उस समय आपको नहीं पता था कि शुरुआत किसने की? रोज़ तुम्हारे वो बोलते हैं प्रवक्ता लोग आकर के कि सब वन साइडेड एक्शन हो रहा है, वन साइडेड एक्शन हो रहा है। तुम्हारे अमित शाह ने सिर्फ ये सीए की जो विरोध प्रदर्शन कर दे, बड़ा पीसफुल था, बड़ा काम था, बड़ा एक डिप्लोमेटिक वे, मतलब डिसेंस वे में था, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था, हर लिहाज से ठीक ठाक था। अभी आपने चाइना की ठीक है ना, उस लोगों को आप पकड़ रहे हैं। अरे भैया जी ये बताओ, राइट टू सेल्फ डिफेंस तो हर एक के पास है। हु स्टार्टेड दिस रियॉट्स? अगर हिंदुओं ने स्टार्ट किया तो दे शुड बी पनिश्ड। आई हैव फुल्ली अप्रिशिएट दिस पॉइंट एंड सेकेंड्स इट आल्सो। अरे स्टार्ट आप लोगों ने किया है, जब आपने किया तो कम से कम हिंदू अपने आप को डिफेंड तो करेंगे। ये आप चाहते हैं वही औरंगजेब वाली पॉलिसी, किसी हिंदू को पकड़ लाओ, उस पर कोड़े बरसाए जो उसको बोलने का भी हक नहीं दोगे। भैया बस करो, बहुत हो गया और कोड़े मत मारिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब उसने ये बोला कि साहब हमारे देश के अंदर चाइनीज़ 50 किलोमीटर तक आ गए हैं, तो उसको सोचना चाहिए था अरे भैया 50 किलोमीटर तक आ जाएं और हमारे मोदी जी जो इतने कर्मठ हैं, इतने प्रोएक्टिव हैं, इतनी देशभक्ति की भावना उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है और उन्होंने फर्स्ट और सेकंड टर्म के अंदर देश की जो इमेज है वो यहाँ तक ले आए हैं। वो अभी रिसेंटली 72 देशों के 72 वीआईपी की इकट्ठी कॉन्फ्रेंस भी की है उन्होंने। और चाइना के अंदर स्पॉट के अंदर ही हैज़ गॉट द फुल सपोर्ट किनकी? अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, फ्रांस की, जर्मनी की, सभी की सपोर्ट उनको मिल रही है। ही हैड एन अपर हैंड विद द चाइना। और चाइना की जो फौज है आपको पता है कितनी बहादुर है, कितनी वैग्रेंट है कि पूछिए मत। अरे हमारा एक सिपाही उनके 4 सिपाही को मार के भगा देता है, ये तो एक वेल नोन फैक्ट है। हमारी जो है और जो भी वार जीता जाता है, जो भी युद्ध जीता जाता है, वो किस पे जीता जाता है? वो जीता जाता है विल पावर के ऊपर। जिसके अंदर ज़्यादा विल पावर होगी वही जीत जाएगा, जिसके अंदर विल पावर कम होगी वो हार जाएगा। देखिए हमारे देश ने इज़राइल में जा कर के छोड़े चंद एक सरदार थे, सिख रेजिमेंट थी, उन्होंने कितना तहलका मचा दिया था। उनका वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा एक वार मेमोरियल बना रखा है और उसके कारण आज भी हमारे इंडियन आर्मी की तारीफ़ होती है। अरे तुम तारीफ़ मत करो, मतलब कम से कम हमारी इंडियन आर्मी को जो फोर्सेस हैं उसको कंडेम तो मत करो। राहुल जी आप तो बहुत सुलझे समझाए हैं और बहुत अच्छे हैं, इंसान हैं, आपकी जितनी तारीफ़ करो उतना कम है। कम से कम जो दीक्षित जी ने कहा वो बात आप तो मत करिए, या तो दीक्षित जी को अपने गुरु मान लीजिएगा। उन्होंने कहा है कि साहब इंडियन आर्मी को कंडेम करना है तो आप भी कंडेम कर रहे हैं। यू मस्ट हैव फेथ इन द गवर्नमेंट, यू मस्ट हैव फेथ इन योर सिक्योरिटी और योर आर्म फोर्सेज, and you think that Modi will never let even a single inch of this land to be occupied by any country, whether it's a Pakistan, it's a China, it's a Burma, or it's any XYZ country. I want that you should be assured, instead of making such fake allegations against anybody, you adopt a right course in your politics.
लेट देयर पॉलिटिक्स बी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, नॉट ए डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। अगर गवर्नमेंट कोई काम कर रही है तो यू मस्ट सपोर्ट इट, you must not reject it outrightly because you are sitting in the opposition। और फिर you are not even opposition also यार, तुम्हारी क्या आइडेंटिटी है? तुम्हारे साथ कोई चलने को तैयार नहीं है। ममता कहती है अरे हु इज़ राहुल गांधी, वो तो कल का बच्चा है, मैं उसके साथ क्यों खड़ी हूँ? अरे शरद पवार तुम्हारा साथ देने को तैयार नहीं। ठीक है, तुम्हारी मम्मी कभी कभी बुला लेती है, वो मुंह दिखाने के लिए आ जाते हैं। तो ये सब कुछ समझो, अपनी पोजीशन को रियलाइज़ करो, अपनी औकात को समझो, उसके बाद ऐसी लगाओ। अभी देख लीजिएगा, इट इज़ ओनली एट द इंस्टांस ऑफ मिस्टर डावेल, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के चीफ हैं, जब उन्होंने नेगोशिएट किया, जब एक आर्मी लेवल कोर कमांडर लेवल के ऊपर मीटिंग हुई है, उसमें क्या डिसाइड हुआ? उसमें डिसाइड ये हुआ कि साहब वी विल नॉट फाइट बट वी विल गो बैक टू आवर ओरिजिनल पोजीशन एंड विल स्टार्ट नेगोशिएटिंग। और हमने भी उनको यही कहा कि जो 5 सेटलमेंट आपने एग्रीमेंट्स कर रखे हैं पहले, और जो मैकमिलन लाइन है जो है उसको रेस्पेक्ट कीजिएगा। तुम्हारे नाना जी तो मैकमिलन लाइन का रेस्पेक्ट नहीं करा सके चाइना से, जबकि जो अक्षय चीन था दैट वाज विद इंडिया इन द मैकमिलन लाइन, और आपने उसको दे दिया। और जब तिब्बत के ऊपर आक्रमण किया चाइना ने, उसको हत्याया, तो उसे अमेरिका ने अपोज किया, इंग्लैंड ने अपोज किया, और आपके नाना जी ने क्या किया? नहीं सर, चाउमिन लाई, शायद उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, कहते हैं चाउमिन लाई, कहते नहीं, जो भी किया चाइना ने ठीक किया। अरे तुम्हारे नाना जी को तो मैं कह रहा हूँ कि अब जब सच्चाई सामने आती है तब लोग जानते हैं कि आदमी अच्छा था बुरा था। मरने बाद लगभग सभी लोग आदमी की अच्छाई कर को याद रखते हैं, बुराई भूल जाते हैं। पर जब एक इंसान में 90% बुराई हो, 10% अच्छाई हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी उसको अप्रिशिएट कर। धीरे धीरे पर्दे खुल रही हैं और सामने चीज़ें आ रही कि आपके जो फोर फादर्स थे, यानी कि आपके जो नाना जी थे, आपकी जो मम्मी थी, आपकी जो नानी जी थी, वो उन्होंने क्या किया देश के अंदर, सब चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अपनी जो हिस्ट्री को ज़रा देखिएगा, और अपनी जो प्रेजेंट औकात आपकी वो भी देख लीजिए। आने वाले दिन को देखिएगा, आपकी कांग्रेस कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही, कितना उसके अंदर डेवलप हो रही है, नहीं हो रही। उसके बाद में मेक सच कमेंट्स। यू आर वेरी एजुकेटेड पर्सन। आप तो मैं सुना कैम्ब्रिज से पढ़ के आए और बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं। तो मेरी तो आपसे यही एक गुजारिश होगी कि डोंट मेक सच फेक, ठीक है ना, एलिगेशंस to remain in the politics or to remain in the media. Try to be positive minded, try to be constructive, try to work in the interest of the country, try to be nationalist instead of being nationalist। और जो कन्हैया जी हैं, टुकड़े टुकड़े जो आपकी गैंग है, वहाँ मत जाइए, उनको मत सपोर्ट करिए, हैं, शाहीन बाग वालों को मत सपोर्ट करिए। जो आपके मणिशंकर जी, उनको बोल दीजिए वहाँ मत जाइएगा। पर आप वो कर नहीं पाओगे, मुझे पता है, क्योंकि मुस्लिम्स आर योर फेवरेट्स, हिंदूज यू आर एनिमी, तो वह आप वो कर नहीं पाओगे। दिस कंट्री सीम्स टू बी योर एनिमी, पाकिस्तान सीम्स टू बी योर मोर फेवरेट, चाइना सीम्स टू बी मोर फेवरेट। मैं इसलिए कह रहा हूँ सब चीज़ें क्योंकि इट इज़ फ्लैशिंग इन द न्यूज़ एवरी डे। तो अपना जो व्यू पॉइंट है मिस्टर राहुल जी, इसमें एक पर्सनल लेवल पे आपको रिक्वेस्ट है कि चेंज योर मेंटेलिटी एंड ट्राई टू अप्रिशिएट योर कंट्री, बिकॉज यू आर लिविंग इन दिस कंट्री, यू वाज born in this country and this country has fed you, this country has made you what you are as on date। तो जो ऋण दिया है आपको, जो ऋण आपके ऊपर चढ़ा है, इसको पूरा करिए, वरना जब आप आओगे ना, वहाँ जाके आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आप तड़फोगे, रोओगे फिर। तो ट्राई टू बिहेव इन ए प्रॉपर एज पर अवर हिंदू संस्कृति। आप तो यार शाश्वत कौन से बताया था कि आप मैं उसका हूँ बोल करके, आप जब जनेव लेके आए के कहते हम तो मैं तो प्योर हिंदू हूँ और इस उसको मैं बिलोंग करता हूँ। अरे वो तो बड़ी पंडित हैं और बड़ी अच्छी कम्युनिटी हमारे हिंदुओं में होती है, वो तो कभी ऐसा पाप करते ही नहीं। आप क्यों पाप करने चले हैं?
तो अपनी हिंदू संस्कृति को बना के रखो, अपनी हिंदू संस्कृति के हिसाब से काम करो। ये मेरी आपकी एक फ्रेंडली एडवाइस है, आप चाहो तो मान लो, एंड आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। और मुझे उस बात को देख के याद आ रहा है कि जैसे ही इन्होंने कांग्रेस पार्टियों ने कहना शुरू किया इनके खिलाफ, देखा देखी बॉलीवुड की एक्ट्रेस एकता कपूर वो भी बीच में आ गई। कहते हैं कि एक को देख के दूसरे का रंग बदलता है। और जस्ट सी द मेंटलिटी ऑफ दिस गर्ल। कहते हैं कि हमारे देश में औरतों की पूजा होती है, देवियों समान समझा जाता है, पर वो देवियों जैसी हरकत तो करे। ये नहीं कि ऐरा गहरा गधा सबको हम कहते हैं घोड़ा है। अगर घोड़े में घोड़े की क्वालिटी होगी तभी तो हम उसको घोड़ा कहेंगे, और घोड़े में गधे की क्वालिटी भी नहीं होगी तो हम घोड़ा कैसे कह सकते हैं। अगर इस एकता कपूर के अंदर एक लेडीज़ होने की, एक माँ होने की, या एक पत्नी होने की, या एक औरत होने की एक भी क्वालिटी नहीं है, 0/0 है, तो हम उसको मान सम्मान जो वो एक जनरल वुमेन डील करती है, इंडियन नारी, वो उसको हम बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। चाहे स्टैट्यूटरी प्रोविज़न कुछ भी हो, इस स्टैट्यूटरी प्रोविज़न ने ही देश को इस तरह से तोड़ दिया है कि अब nobody want to speak against the women, nobody want to speak against the scheduled caste because of the law, one-sided law favoring the scheduled caste and favoring the women's। तो उसको ये सोचना चाहिए, जो मर्द, जो आदमी अपनी बीवी को, बच्चों को संभालने के लिए घर पर छोड़ के जा रहा है और उसकी बीवी इतने वफादारी से बच्चों का लालन पालन कर रही है, पति की याद में किस तरह से तर्ज पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है, और पूरी उसकी जिम्मेदारी संभाली उसको दिए हुए, उसके साथ में ऐसा कैरेक्टर दिखा रही है एकता कपूर जैसे कि वो इसकी पर्सनल अपनी लाइफ हो। मुझे तो ये लग रहा है कि शायद वो घर पे यही करती होगी, इसलिए उसने ऐसा एक सीन क्रिएट किया और ऐसी वेब सीरीज़ बनाई है जहाँ कि ना उसको अपने कैरेक्टर का कुछ थोड़ा ध्यान रहा है कि मैं लेडीज़ हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ना ही उसको हमारे देश की आर्मी की वर्दी का कुछ थोड़ा सा रिगार्ड रहा है। आई थिंक इससे ज़्यादा नीच गिरा हुआ काम कोई भी एक हिंदू नारी नहीं कर सकती, और उसको कोई, और वो भी ऐसी लेडी जिसको कि एक पद्मश्री का अवार्ड मिला हुआ है। तो इससे अच्छे तो हमारे टुकड़े टुकड़े गैंग हैं जो लेटर राइटिंग के आपके पूरे वो हैं, जो कि पद्मश्री अवार्ड लेने के बाद भी चिट्ठियाँ लिखते रहते हैं कि खिलाफ देश के। वहाँ तक तो ठीक है, पर वो ये तो नहीं करते कि एक आदमी को इस हद तक गिरा दे कि उसकी जो वर्दी है उसको फाड़े, और उसकी आर्मी की जो लेडीज़ हैं, उनकी वाइफ्स हैं, उसकी इतने उसको एक गलत तरह से पब्लिक में पेश करे। निहायत ही गलत काम उसने किया है। उसके लिए जितना भी गलत शब्द इस्तेमाल किया जाए मेरे हिसाब से वो थोड़ा है। उसको तो मेरे हिसाब से डूब के जो एक्शन उसने लिया है, जो वेबसाइट उसने बनाई है, वो शी शुड फील सॉरी एंड शी शुड लिव दिस जॉब परमानेंटली एंड से गुड बाय टू दिस वेब movies. Now let me come to the Rahul.